एक दिन मैं स्कूल में अपना काम कर रहा था। उस वक्त मैं 15 साल का था और स्कूल में बहुत ही कुंठित महसूस कर रहा था। मैं अमीर बनना चाहना सीखता था, परंतु मनी 101 या हाउ टू बिकम ए मिलियनेयर 202 जैसे विषयों का अध्ययन करने के बजाय मैंने अपने आप को विज्ञान की कक्षा में मेंढकों का डिसेक्शन करते हुए पाया। मैं सोचता रहता था कि यह मरा हुआ मेंढक मुझे किस तरह से अमीर बनाएगा। स्कूल में कुंठित महसूस करने के बाद स्कूल में पैसे के बारे में शिक्षा क्यों नहीं दी जाती? मैं स्कूल से बोर हो चुका था। स्कूल में हमें जो पढ़ाया जाता है और असली दुनिया में जिसकी ज़रूरत है, मुझे उन दोनों में कोई तालमेल नहीं दिखता। मैं सिर्फ अमीर बनना चाहता था। मैं नहीं जानता था कि मरा हुआ मेंढक मुझे किस तरह से अमीर बना सकता है, मेरी मदद कर सकता है। अगर टीचर मुझे ये बात बता दे कि किस तरह मरा हुआ मेंढक मुझे अमीर बना सकता है, तो मैं एक क्या हजारों मेंढकों का डिसेक्शन कर सकता हूँ। मेरे सभी टीचर एक ही बात करते थे। वे बात दोहराना चाहते थे कि उनसे कितनी बार पूछूं कि स्कूल किस तरह असली दुनिया के लिए है। वो एक ही बात कहते थे, तुम्हें अच्छे नंबर लाने की ज़रूरत है ताकि तुम्हें एक सुरक्षित नौकरी मिल सके, जिससे मैं नौकरी नहीं करना चाहता था। ज़्यादातर लोग नौकरी पाने और किसी तरह की आर्थिक सुरक्षा हासिल करने के लिए ही स्कूल जाते हैं, परंतु मैं ये नहीं करना चाहता था। मैं किसी और के लिए काम करने वाला कर्मचारी नहीं बनना चाहता। मैं अपनी ज़िंदगी इस तरह से नहीं गुजारना चाहता था कि कोई दूसरा मुझे बताए कि मैं कितना धन कमा सकता हूँ, या मैं कब तक काम करूँ, या मैं कब छुट्टी मनाने जा सकता हूँ। मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। मैं अमीर बनना चाहता हूँ, छुट्टी मनाने के लिए जाना चाहता हूँ, स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। इसीलिए मैं नौकरी नहीं करना चाहता। मैं जानता था कि मुझे स्कूल में वह शिक्षा नहीं मिलेगी जिसकी मुझे तलाश थी। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगा जो मुझे पैसे के बारे में शिक्षा दे सके, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे माता पिता पैसे की तंगी के कारण अक्सर झगड़ते रहते थे और मैं अमीर बनना चाहता था। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें बिजनेस मालिक और निवेशक बनने की ज़रूरत है। मेरी समस्या ये थी कि स्कूल में ना तो मुझे बिजनेस मालिक बनना सिखाया जाता था और ना ही निवेशक बनना सिखाया जाए। चलिए इसी से मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ। हमें थॉमस एडिसन के जीवन के बारे में पढ़ाया जाता है। वे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और उनके जीवन का अध्ययन आवश्यक किया जाना चाहिए। तुम लोगों ने यह चर्चा जरूर सुनी होगी कि थॉमस एडिसन गरीब से अमीर कैसे बने। हमने केवल उनके आविष्कारों के बारे में चर्चा की है, जैसे कि बिजली का बल्ब, लेकिन थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार नहीं किया, हालांकि उन्होंने इस आदर्श को जरूर बनाया था। उनके बिजली के बल्ब बनाने से पहले कई बिजली के बल्ब बनाए जा चुके थे, लेकिन समस्या ये थी कि वे बल्ब प्रैक्टिकली नहीं थे। दूसरों के बल्ब ज़्यादा समय तक जल नहीं पाते थे। इसके अलावा उन्होंने आविष्कार करने वाले ये भी नहीं समझ पाते थे कि बिजली के बल्ब से किस तरह व्यावसायिक लाभ हो सकता है। दूसरे आविष्कारक ये नहीं जानते थे कि बल्ब बनाकर पैसा कैसे कमाया जा सके, लेकिन थॉमस एडिसन ये जानते थे। उन्होंने बिजली से पहले उपयोगी बल्ब का आविष्कार किया और वे ये भी जानते थे कि इस बल्ब को बिजनेस में कैसे उतारा जाए। ये उनकी बिजनेस बुद्धि थी। जिस तरह वे उनके इतने सारे आविष्कार करोड़ों लोगों के लिए इतने ज़्यादा उपयोगी साबित हुए हैं कि थॉमस एडिसन सिर्फ एक आविष्कारक ही नहीं थे, वे जनरल इलेक्ट्रॉनिक और कई अन्य प्रमुख कंपनियों के संस्थापक भी बन गए थे। थॉमस एडिसन आविष्कारक होने के अलावा एक करोड़पति भी बन गए थे और उन्होंने बिलियंस डॉलर वाले कॉरपोरेशन की स्थापना की थी। एडिसन ने स्कूल छोड़ दिया था क्योंकि उनके टीचर्स ये मानते थे कि उनमें इतनी बुद्धि नहीं है कि वे स्कूल में सफल हो सके। उन्होंने अपनी किशोरावस्था में रेल में कैंडी और पत्रिकाएं बेचने का काम किया। वहाँ पर उन्होंने अपनी सेल्स योग्यताओं को निखारा। जल्द ही वे ट्रेन में अपना खुद का अखबार छापने लगे और फिर उन्होंने किशोर युवक की एक टीम बनाई। किशोरावस्था में ही वे कर्मचारी से बिजनेस मालिक बन गए थे और एक साल में उनके नीचे दर्जन भर बच्चे काम करने लगे थे। तो इस तरह थॉमस एडिसन ने अपना बिजनेस कैरियर शुरू किया था।
एडिसन ट्रेन के अपने बिजनेस से जल्दी ही बोर हो गए और उन्होंने ये सीखना शुरू कर दिया कि किस तरह मोर्स कोड को भेजा जाए और समझा जाए ताकि वे टेलीग्राफ ऑपरेटर का काम कर सके। जल्दी ही एडिसन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टेलीग्राफ ऑपरेटर में से एक बन गए और वे अपनी योग्यताओं का प्रयोग करके इस शहर से उस शहर की यात्रा करते रहे। यहाँ पर उन्होंने एक युवा व्यवसायी और टेलीग्राफ ऑपरेटर के रूप में